नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में की बैठक में गौतम अडानी साहब ने और बैठक के बाद देखिए अपने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। आज के इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनियों और स्टॉक मार्केट से संबंधित न्यूज़ मिलते रहते हैं। दोस्तों एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने कोयले पर आधारित बिजनेस से अपने अडानी ग्रुप का जो साम्राज्य खड़ा किया है। गौतम अडानी ने यह भी बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की वजह से दुनिया भर में जैविक ईंधन की आपूर्ति पर जो है असर पड़ा है। इससे ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के प्रति दुनिया भर के देशों की जो दिलचस्पी घट गई है। एशिया के सबसे रईस कारोबारी में से एक दोस्तों गौतम अडानी ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक के बाद ये भी बताया कि बहुत कम लोग ये स्वीकार करेंगे ग्रीन सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी में के मामले में हम अभी बहुत शुरुआती अवस्था में और रूस यूक्रेन संकट की वजह से अब लोग इस पर कम ध्यान दे रहे हैं। अडानी साहब ने लिंक्डइन पर लिखे एक नोट में ये भी बताया कि यूक्रेन में जारी संकट की वजह से दुनिया का असली चेहरा सामने आ गया है। गौतम अडानी ने कहा कि दुनिया भर में इस समय ऊर्जा के स्वच्छ विकल्प की तरफ माइग्रेट करने का जो है चलन धीमा पड़ गया है। गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन में साल 2030 तक $70 अरब का जो है निवेश करने का वादा किया है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि विकसित देश को ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन का एक फिक्स टारगेट सेट करना चाहिए और उस पर समय से पाने के लिए गंभीरता से जो है काम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अडानी ने आगे ये भी बताया कि क्लाइमेट चेंज के विकसित देशों पर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और बाकी दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन खुद उनकी निर्भरता जैविक ईंधन पर बहुत ज़्यादा है। अडानी ने यह भी लिखा है कि इसके साथ ही जब उनकी ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पैदा होता है वो जैविक ईंधन पर काफ़ी जोर देने लगते हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 महीनों से जारी विवाद की वजह से ग्लोबल सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल कोयले की कीमत कई साल के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। अडानी साहब ने यह भी बताया कि ऊर्जा सुरक्षा के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में दावोस में इस साल बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटी के मामले में सेल्फ रिलायंस के मामले में या जो मसला है उसमें काफ़ी चर्चा हुई है। अडानी साहब ने आगे ये बताया दोस्तों कि रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया भर में माहौल गड़बड़ा गया है और लोग सुरक्षा पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। मैंने जिन नेताओं से भी बात करी उन सभी ने यह स्वीकार किया है कि दुनिया भर के में आने वाले दिनों में हथियार की एक नई रेस शुरू हो सकती है। अडानी ने आगे ये कहा कि दुनिया भर में दिग्गज नेता ये मानते हैं कि अब डिफेंस एग्रीमेंट पर नए समझौते करने की जो रफ्तार बढ़ सकती है। कई देश अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट पर अधिक ध्यान देने की योजना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनके कहने का मतलब यही है गौतम अडानी साहब का कि लोग बाग डिफेंस के लिए या जो ईंधन है जैविक ईंधन पर अभी भी ज़्यादा डिपेंडेंट है, बल्कि आज इस स्थिति यह आ गई है कि हमें इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम करके ग्रीन एनर्जी और स्वस्थ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज का प्रमुख अपडेट। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।